सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्धि गणेश। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। समस्त देशवासियों को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, देवतुल्य हमारी प्यारी प्यारी माताएं, सती, सावित्री, अरुंधति के समान हमारी प्यारी प्यारी बहनें, वयोवृद्ध पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देशवासियों को एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा संदेश, एक ऐसी सूचना देने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके तहत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, एकता, भाईचारा बना रहेगा। तो आज का हमारा मुख्य विषय है साथियों, तांत्रिक जिहाद। जी हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमारी बहुत सी बहनें, हमारे बहुत से भाई लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, कर्मकांडी के पास जाते हैं और आए दिन आपने देखा होगा कि मीडिया में, फेसबुक पे, आपके मोबाइल पे तरह तरह के प्रलोभन भरे विज्ञापन आते हैं, संदेश आते हैं, सूचना आती है कि एक ही काल में हम आपकी समस्या, आपकी परेशानी घर बैठे ही समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से तमाम लुभावने विज्ञापन आते हैं और जब उन विज्ञापनों में हम और आप, हमारे परिवार का कोई सदस्य उसमें फंस जाएगा, हल जाएगा या कहीं बच जाएगा, तो वह तांत्रिक, वह जिहादी, वह कर्मकांडी, वह जो विज्ञापन निकालता है कि एक ही फ़ोन पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो आपसे धीरे धीरे धन, रुपया, पैसा, मान, सम्मान, सब कुछ आपका धीरे धीरे साथियों खींचने लगता है। तो सबसे पहले बगैर समझे, बगैर बूझे, बगैर परखे, बगैर जाने हुए किसी भी तांत्रिक जिहाद के चक्कर में आप ना पड़े। इसलिए कि जो तांत्रिक होगा, जो सामाजिक होगा, जो कर्मकांडी होगा, जो मानवता से संबंधित काम करता होगा, उसकी बात उसी वीडियो में चिन्हित कर दी जाएगी, यदि हमारे कहने का तात्पर्य बता दिया जाएगा। जो सही सही तांत्रिक रहेगा उसके पास आपको आने की आवश्यकता नहीं है, जाने की आवश्यकता नहीं, आपका कल्याण वहीं हो जाएगा। तो किस प्रकार से ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें, होशियार रहें, चालाक रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य, धन, सम्मान, मान, सम्मान, परिवार की सुख शांति बर्बाद ना हो। हमारे कहने का मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी आप अपना सर्वस्व जो है बर्बाद कर दें, सर्वस्व आप अपना लुटा दें, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन 2 शब्द इस वीडियो के माध्यम से कहना ज़रूरी था और हमने अपना समझ करके, अपने परिवार का सदस्य समझ करके, अपने परिवार के भाई बंधु समझ करके यह परामर्श दिया। जिसको अच्छा लगे राम राम, जिसको ना अच्छा लगे सीताराम। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। सत्य जो है सत्य रहेगी, असत्य जो है असत्य रहेगी। तो विज्ञापनों के भ्रम में आप ना पड़े, सतर्क रहें, होशियार रहें, सावधानी हटी भैया दुर्घटना घटी। तो आइए आज इस वीडियो में हम अपने भाइयों को तांत्रिक जिहाद से संबंधित कुछ चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं धार्मिक चैनल
विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जय श्री कृष्ण, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। हमारा वाक्य, हमारा वचन, हमारी वाणी भगवान देवाधिदेव महादेव जी पूर्ण करें। तो आज के इस विषय में हम अपने भाइयों को, क्या आपके परिवार की औरतें या मर्द तांत्रिक का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि परिवार में जब मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होती, इच्छाएं नहीं पूर्ण होती, आद औलाद नहीं होते, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, तो बहुत से लोग अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। अपने मार्ग को छोड़ करके तांत्रिक के चक्कर में, कर्मकांडी के ओझा सोखा ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते हैं। साथियों, इससे बचें। जब भी आप बस या रेलगाड़ी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ पर्चे लगे हुए आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन, माफ़ कीजिएगा, रेलवे में तमाम हम 1 मिनट में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा चमत्कार कर देंगे, तो पर्चे रेलवे में डिब्बे में लगे रहते हैं, आपको मिलेंगे, जिन पर साथियों सारी बातें वे अपने लिखे रहते हैं कि भैया बंगाली बाबा खान, बाबा या रहमान मियाँ आज एक ही बार में आपकी समस्याएं जो है समाप्त कर देंगे। तो उन पर साईं की फ़ोटो भी दिखाई देगी और उस पर आगे आपको जो है लिखा हुआ भी मिलेगा। और लिखे क्या रहेंगे कि गृह कलेश, प्यार में नाकामी, हरिओम, बच्चे पैदा ना होना, परीक्षा में फेल होना, मुठ करनी, वशीकरण आदि के लिए हमसे संपर्क करें। आपने देखा होगा रेलवे पर्चे चपके रहते हैं, तो यही सब चीज़ लिखे रहते हैं कि हमसे आप सब जो है संपर्क करें। और साथियों, यहीं से शुरू होता है आपके बर्बादी का मार्ग, आपके बर्बादी का खेल, आपके पतन का खेल यहीं से शुरू होता है। कुछ औरतें उन नंबरों पर भैया फ़ोन करती है, उस नंबर पे फ़ोन करके मिलाती है और सामने से आवाज़ आती है कि भैया अस्सलाम वालेकुम। और जो लोग ऐसा विज्ञापन देते हैं वो तुरंत ही फ़ोन अपना उठा लेंगे और कहेंगे कि क्या कष्ट है बच्चा, बताइए क्या तकलीफ़ है। ऐसी उनकी जो है दिनचर्या रहती है, ऐसा विचार रहता है। तो साथियों, फ़ोन करने वाली औरत बोलती है, बताती है कि मुझे अपने पति और सास को काबू में करना है। मैं अपने पति से परेशान हूँ और सास से परेशान, किस प्रकार से इन्हें अपने काबू में करें। जिहादी तांत्रिक जो है, जिसके पास फ़ोन किए रहती है, वह कहता है, बोलता है कि इस कार्य के लिए आपको अजमेर या अन्य बताई गई जो जगहें बताएंगे कि इस जगह पर आपको आना पड़ेगा। हरिओम कहेंगे कि भैया आपको वहाँ आना पड़ेगा। फ़ोन करने वाली औरत तथा स्थान पर वह साथियों पहुँच जाती है। तांत्रिक संबंधित औरत से पूछता है कि पति क्या कार्य आपका करता है। औरत जवाब देती है, बताती है कि एक बड़े व्यापारी हैं या एक बहुत बड़ी नौकरी करते हैं। जिहादी तांत्रिक यहीं से साथियों बर्बादी की कहानी उनकी शुरू कर देता है। वह संबंधित औरत से यथासंभव रुपया मांग लेता है और उस औरत को अगले सप्ताह फिर आने के लिए अपने पास बंधु बोल देता है, कह देता है। वह औरत अगले सप्ताह उसके पास भैया फिर पहुंच जाएगी। हरिओम। वह औरत से पूछता है कि क्या वह अपने पति को बताकर आई है कि चुपके से आई है। औरत भैया हाँ ना में जवाब दे देती है, क्या मैं बता करके आई हूँ कि मैं नहीं बता करके आई हूँ। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तांत्रिक संबंधित औरत का शारीरिक शोषण करता है, उसे अपने चुंगल से बाहर निकालने नहीं देता।
उस औरत के साथ तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की क्रिया करता है और मजबूरी में वह औरत उस तांत्रिक के चक्कर में फंस करके, बच करके, पड़ करके शारीरिक सुख उसे प्रदान करती है और उसे जब अपने कब्जे में कर लेगा तो भैया उसे आगे डराता है कि उसके घर में कोई बड़ा अपशगुन होने वाला है। इसके लिए उस औरत को किसी गाय की पूंछ या कान काटने के लिए वह तांत्रिक जो है बोल देता है और वह औरत यह पाप कर बैठती है। साथियों, कुछ तथ्य, कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं और अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास हमारे बंधुओं ने शेयर की है। जुलाई 2004 में लाखन माजरा गांव हरियाणा में महम रोड पर एक जिहादी तांत्रिक के बहकावे में आकर एक परिवार ने दूसरे परिवार को बेरहमी से काट डाला। बच्चे, औरत, यहां तक कि वृद्धों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ना जाने कितने परिवार को इन जिहादी तांत्रिकों ने बर्बाद कर दिया है। मजहबी जिहादी तांत्रिक उसे आगे डराता है कि कहता है कि उसके घर में बुरा साया है, उसके घर में बुरी आत्मा जो है निवास कर रही है। इसके लिए औरत को हाईवे के ऊपर एक पीर या सैयद बनाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप औरत वह वैसा ही करती है जिसका वह क्या कहते हैं तांत्रिक जिहादी शोषण करता है। यहाँ से फिर ज़मीन जिहाद शुरू हो जाता है भैया। कुछ समय बाद उस पीर के कागज़ वक्फ बोर्ड में जाते हैं और भैया वक्फ बोर्ड किसी कोर्ट में जाता है। कोर्ट के माध्यम से जिहादी उस पीर की ज़मीन पर जो है क्या करता है, कब्जा कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। आगे दुकान निकाल लेता है। जब ज़मीन वो कब्जा कर ले तो उस पर अपनी एक दुकान बना लेता है और पीछे पीर का चढ़ावा उठाते रहते हैं और उस चढ़ावे के पैसे से जिहाद वे लोग चलाते हैं। जो हमारा और आप सबका पैसा जाता है उससे क्या करते हैं, वे जिहाद चलाते हैं। यही तो है सारा खेल साथी। इसका एक उदाहरण करनाल से एक हमने उदाहरण दिया, एक दूसरा उदाहरण मैं अपने भाइयों को दे दूं। हरियाणा की नहर के पास वाले पक्के पुल पर जो है पीर पर कब्जा करना है। करनाल के ऊंचा सामाना गांव के लोग अपने पीर की ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहां पक्का पुल पीर पर सालाना आने वाला 3 करोड़ का चढ़ावा ऊंचा सामान गांव के विकास में पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस चढ़ावे पर भी जिहादियों ने अपना जो है कब्जा कर लिया है। उन पीरों पर वहां के लोग कभी भगवा झंडा लगा देते हैं तो अन्य दिन पीर पर कब्जा करने वाले जिहादी नीला झंडा साथियों लगा देते हैं। दूसरा उदाहरण किराना जीद हरियाणा में 2.5 एकड़ में फैले पीर पर कब्जा करने के लिए चल रहा संघर्ष है। मूल भारतीयों के पास से धीरे धीरे पीर के नाम पर जमीन छिनती जा रही है। परिणाम स्वरूप लोगों ने जागरूक होकर के, होशियार होकर के पीर शहीद को तोड़ना साथियों शुरू कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आप को हम देने का प्रयास करूंगा। जब भी आपको सड़क के आसपास कहीं पर नीला या झंडा दिखाई दे उसे उतार कर नष्ट कर दें और देश को बचाने में सहायता एवं सहयोग करें। इसके अतिरिक्त भी बस या रेलगाड़ी में बैठे तो वहां लगे रहमान मियाँ आज के पर्चे जो है फाड़ दें, ताकि किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। जब आप फाड़ देंगे तो कोई बहन बेटी देखेगी नहीं, तो भैया उसकी ज़िंदगी जो है बच सकती है, ताकि कोई अगला व्यक्ति उस पर्चे को पढ़ करके शिकार ना हो। आशा करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने भाइयों को एक छोटी सी जानकारी दी। हमारे भाइयों को यह जानकारी अच्छी लगेगी और बताना चाहता हूं
कि विषय हमने डाला था जिहाद तांत्रिक। तो कुल मिला जुला करके 2 शब्द और इसी वीडियो में, ईश्वर पर भरोसा करके सुबह शाम भगवान की आराधना करें, पूजा पाठ करें, उन्हीं पर श्रद्धा भक्ति रखें, विश्वास रखें और प्रेम से प्रकट हुई भगवान, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हिंदू धर्म में तमाम यंत्र हैं, मंत्र हैं, तंत्र हैं, कर्मकांड हैं, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, महाभारत, तमाम ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों का आप अपने जीवन में प्रयोग करें। अगर उन ग्रंथों का आप अपमान करेंगे, उन ग्रंथों पर आप भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो किसी भी जगह आप जाएंगे आपको सफलता प्राप्त होगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए। उनके ऊपर भरोसा करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और उनके ऊपर भरोसा करने से आपको निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह संसार जो है उसी विधाता का बनाया हुआ है। हर चीज़ पर विधाता का अधिकार है। हर चीज़ समय से बधी हुई है, समय से चिन्हित हुई है और हर चीज़ अपने समय के बाद समाप्त हो जाएगी। हम और आप इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। हमारा और आपका नाम धीरे धीरे गायब हो जाएगा, छुप जाएगा, लेकिन परम पिता परमेश्वर ईश्वर की, अल्लाह की चर्चा सदैव होती रहेगी जब तक यह संसार रहेगा। तो आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को हमारा विचार अच्छा लगेगा। हमारा विचार अगर हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो।